टीचर बहुत गुस्से वाले। तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो वो मारेंगी ही ना। अरे क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ। मम्मी। तुम ना बात बात में रोती हो और कहती हो कि पुलिस बनोगी। पुलिस होना आसान नहीं है, समझी? उठो। नीलिमा, जानती हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम हमेशा मेरी दोस्त बन के रहना, रहोगी ना? हाँ। वो चांद दिख रही हो आसमान में जैसे हमेशा रहता है, वैसे हम दोनों भी रहेंगे। ये क्या, अब फिर से क्यों रो रही हो? चांद तो डूब जाता है, तुम भी डूब गए तो? अब मैं डूबना नहीं चाहती चंदन, तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, इसलिए इतना रिस्क लेके भी तुम्हारे घर पे आया। कल ही मैंने एक बहुत बड़ी एड एजेंसी से तुम्हारे लिए बात किया है। सच? यस। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा लड़का पति। ओह डैम इट चंदन। हाँ? दीवार से सारे फोटो निकाल दो और ये सारे नए फोटो लगा दो। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। बोला ना। जल्दी सुनो। क्या बात है दिव्येंदु, आज तुम बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो। ऑफिस से किसी से झगड़ के आए हो क्या? तुम्हारे लिए ऑफिस में बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे। ये फोटो किसकी है? क्यों, अपनी बीवी को नहीं पहचानते? एक बच्चे की माँ होके भी अपना फिगर कितना मेंटेन रखा है मैंने। छी 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 जॉली, कर पाए? इस तरह मेरे मान सम्मान को बाजार में बेच दिया। क्यों, इसमें मान सम्मान बिकने की क्या बात है? अरे आज के समय में मॉडलिंग इज अ प्रेस्टिजियस जॉब, पर शॉर्ट 5000। आज मुझे एहसास हुआ है कितनी बड़ी गलती की मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करके। ऐसा है क्या? मुझसे शादी करके तुमने गलती की ना? तो ठीक है, इस गलती का सुधार कर लो। मतलब क्या बोलना चाहती हो तुम? दिव्येंदु, आज जो हो गया ये दोबारा ना हो, इसलिए मुझे लगता है एक छत के नीचे हम दोनों को अब नहीं रहना चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट में 13B एक्ट के अनुसार मैं दिव्येंदु रॉय और डॉली राय के विवाह विच्छेदन को अनुमोदित करता हूं। कोई भी पक्ष आप लोगों की एकमात्र संतान मतलब लड़का प्रदीप को डिमांड नहीं किया। लड़का अभी नाबालिग है, कानून के अनुसार मां का पहला हक है। नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए, और तो और मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। आप तो पिता हैं, फादर, आपको तो अपने लड़के के प्रति कोई दायित्व तो बनता है ना? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ जय साहब, मैं उसका बाप हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो 10 से 5 तक ड्यूटी करता हूँ। कभी ऑफिस के काम से दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाना पड़ता है। मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ उसका? तो फिर प्रदीप की कस्टडी? नहीं जज साहब, और कुछ मत बोलिए। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे नहीं चाहता है। ये लोग कोई मुझे प्यार नहीं करते जज साहब। मुझे इन लोगों के पास नहीं रहना है जज साहब। मैं इन लोगों के पास नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा इन लोगों के पास। उसको पकड़ो। ड्राइवर अंकल, गाड़ी रोकिए। प्रदीप जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। ड्राइवर अंकल चलिए। तुम भाग क्यों रहे हो और तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों है? बताओ ना क्या हुआ। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? बताओ ना मुझे क्या हुआ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए, और तो और मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। मैं सब समझ रहा हूँ जय साहब, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे उसकी जिम्मेदारी लूँ?